हाँ तो बच्चे अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। इट मीन्स क्या है बेटा जी, इसमें दो ट्राइंगल दे रखे हैं, दो ट्राइंगल दे रखे हैं, एक तो कुछ इस तरीके से है और दूसरा भी कुछ इसी तरीके से है। ठीक है बेटे, लेकिन इनका नामकरण अलग अलग है। ठीक है, तो बेटा जी ये ए बी और सी है और इसमें एक मीडियन है एम। ठीक है, इसमें ये पी क्यू आर है और इसमें ये जो मीडियन है ये क्या है, पी एन। ठीक है बच्चे, अब बेटा इस मीडियन का मतलब क्या होता है? इस मीडियन का मतलब है कि ये बेटा जी जिस भी लाइन पे इंटरसेक्ट करती है उस लाइन को दो इक्वल हिस्सों में बांटती है। तो अगर ये कह दिया बेटा जी कि मीडियन है, इसका मतलब ये जो बी सी है ना, ये दो पार्ट में हो गई, बी एम और एम सी, और ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल हो गए। इसी तरीके से ये जो पी एन अगर मीडियन है तो ये क्यू एन और एन आर ये आपस में इक्वल हो गए। ये मीडियन कहते ही ये हमारी बात समझ में आ जानी चाहिए। क्वेश्चन में अगर मीडियन दे दिया तो हमें ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चे, अब ये क्वेश्चन में ये भी बोला है कि जो ए बी है ना, ये ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के। ठीक है बच्चे, और ए बी के साथ साथ ये कहता है बी सी इक्वल किसके है? क्यू आर के। ये जो बी सी है ना, ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन, ये क्यू आर के इस पूरी लाइन के इक्वल है। ठीक है, और फिर कहता है ये इसके मीडियन भी इक्वल है। ठीक है, मीडियन भी इक्वल है। मीडियन क्या है? ए एम। इस पर मैं 3 लाइनें खींच देता हूँ, ये 3 कट मार देता हूँ, तो इसका मतलब ये जो मीडियन है ये इसके मीडियन के भी इक्वल है। ठीक है बच्चे, अब ये पार्ट तो हमारा गिवन में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अब इसमें कहता है शो दैट, चलो पहले गिवन लिख लेते हैं। हमने पिक्चर ड्रॉ कर ली, दूसरा काम हमारा गिवन लिखना है, तो गिवन हम लिख लेते हैं बेटा एक एक करके। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये हमारा गिवन है। बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, ये भी हमारा गिवन है। ए एम इक्वल्स टू पी एन, ये भी हमारा गिवन है। बेटा जी इतना पार्ट आपके क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन है, आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम टू प्रूव की तरफ। टू प्रूव में हम वो लिखेंगे जो हमें शो करना है। ठीक है, वो लिख लेते हैं। पहला कहता है ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। ए बी एम और पी क्यू एन, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। ये तो सबसे आसान है बेटा जी, इतने क्वेश्चन हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिए। कॉन्ग्रेंट प्रूव करने में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, और इसने तो ये डायरेक्ट दे दिया ये ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करने है। आसान है, करेंगे, अभी करेंगे बेटा जी। पहला पार्ट लिख दिया टू प्रूव का। सेकेंड पार्ट, दूसरा पार्ट भी कहता है ये कहता है ट्राइंगल ए बी सी, ये पूरा ट्राइंगल ले लिया आप। ये किसके कॉन्ग्रेंट प्रूव कराता है? ये ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है भाई, कर देंगे इसको भी। ठीक है, तो बेटा जी ये तो बहुत आसान काम हो गया। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं कैसे हम इसको प्रूव करने वाले हैं। इसको प्रूव करने के लिए बेटा जी सिंपल, अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में क्या करेंगे? सबसे पहले मैं ये दोनों ट्राइंगल लूँगा, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर जाएंगे तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। ठीक है, ए बी एम को देखूंगा और पी क्यू एन को देखूंगा, इन दोनों ट्राइंगल को देखने वाला हूँ बस मैं से, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो बेटा जी इसको अगर आपने अलग ड्रॉ करना है तो अलग भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो क्लियर फिगर दिख रही है तो कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं में। ठीक है बच्चे, अब देखो, अब इन दोनों के अंदर हम ये देखेंगे गिवन में कुछ दे रखा है क्या। हाँ भाई, सबसे पहली चीज़ ए बी और पी क्यू, ए बी इसका पार्ट है, पी क्यू इसका पार्ट है। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू मिल गया। और देखो और कुछ इक्वल दे रखा है क्या? अरे भाई ये साइड भी तो इक्वल है, जो हमारा ये जो हमारा मीडियन है ये भी तो इक्वल है, दोनों में है। ए एम इज इक्वल टू पी एन।
ठीक है भाई, ये साइड भी इक्वल है, ठीक है, ये भी गिवन ही है, ठीक है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। अब बेटा तीसरी चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना है। कॉमन ढूंढूंगा, अरे भाई कॉमन तो कैसे मिलेगा, दोनों ही ट्रायंगल बिल्कुल अलग अलग है, तो कॉमन तो मिलने वाला सवाल ही नहीं है। तो अब देखूंगा कहीं ना कहीं से कुछ हिंट मिल जाए, कहीं से कुछ। अब देखो बेटा BC और QR दोनों इक्वल दे रखा था, ठीक है, BC और QR दोनों इक्वल दिया हुआ था, और जब BC और QR इक्वल है तो बेटा जी मीडियन का मतलब क्या है, इसका हाफ, BC को भी हाफ, इससे हाफ में बांटेगा, और जो PN है वो भी मीडियन है, तो इसका मतलब QR को भी आधे हिस्से में बांटेगा। तो बेटा जी जब कोई चीज़ इक्वल है, जब BC और इक्वल टू QR है, तो इनका हाफ भी तो इक्वल ही होगा। तो बेटा जी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ BM इज इक्वल टू QN, BM इज इक्वल टू QN। रीजन एज BC इक्वल्स टू QR, ठीक है, BC QR के इक्वल है, देयरफॉर हाफ ऑफ BC विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR, ठीक है, और हाफ ऑफ BC क्या है, BM है, और हाफ ऑफ QR क्या है, QN है, ठीक है बच्चे, ठीक है, क्योंकि दो इक्वल हिस्सों में ही तो बांटा है मीडियन ने, ठीक है। तो बेटा जी मैंने लिख दिया BM इज इक्वल टू QN, BM हमारा इस ट्रायंगल का पार्ट है, QN हमारा इस ट्रायंगल का पार्ट है। तो बेटा जी जैसा कि मैं देख रहा हूँ तीनों की तीनों साइड है, तो बेटा अब ये ट्रायंगल जो है ना, ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। ये ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQNK। ABM हो गया कॉन्ग्रुएंट किसके, PQN के। अब रूल कौन सा लगा इसमें, बाय साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों की तीनों तो साइड है। अरे भाई हमें क्या मतलब, हमें तो पता है 5 रूल हैं हमारे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के। कौन कौन से भाई, पहले साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, और RHS। हमें तो कोई सा भी मिल जाए, कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, हम तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पे बेटा जी 3 साइड मिल गई, तो मैंने इसके थ्रू ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। ठीक है बच्चे, चलो अब इसको रब कर देता हूँ। अब दूसरे ट्रायंगल की तरफ चलते हैं, आधा काम तो हमारा हो गया। ठीक है, अब दूसरे ट्रायंगल की तरफ चलते हैं। दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है, तो अब मैं चलता हूँ इन ट्रायंगल, कौन कौन से, ABC एंड ट्रायंगल PQR। अब इस पूरे ट्रायंगल को लेंगे बेटा जी, इसको पूरे को, इसको भी पूरे को, ठीक है, मीडियन वाला पार्ट नहीं है अब इसमें। तो बेटा ABC, इसमें भी ढूंढेंगे क्या क्या इक्वल दे रखा है पहले। पहला पार्ट तो वही सेम एज इट इज, AB इसका भी पार्ट है और PQ इसका पार्ट है, PQ AB इज इक्वल टू PQ। ठीक है बच्चे, ये भी साइड हो गई हमारी। अब इसमें BC इज इक्वल टू QR, ये भी गिवन है, BC इज इक्वल टू QR, पूरी कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे ये तो हो गया हमारा दो चीज हो गई, ठीक है, BC QR के है और AB हमारा PQ के इक्वल है। अब हमें सोचना है कि भाई तीसरी चीज मैं क्या लेके आऊं। अरे भाई जो आपने पहले जो किया है इससे कुछ हेल्प ले लो। इसमें ABM और PQN आपने इक्वल प्रूव किए हैं, तो भाई क्या करो, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल मान लिया ये और ये आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे बाय CPCT। तो मैं लिख सकता हूं ABC एंगल ABC इक्वल्स टू होगा एंगल PQR के। रीजन क्या है, अरे भाई बाय CPCT इट मींस कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। अब ये हमने क्यों प्रूव किया इक्वल, अरे भाई हमें जरूरत थी, हमें क्या करना था, एक चीज और चाहिए थी। अब हमें यहाँ पे 2 साइड तो मिल गई, एक साइड दूसरी साइड, अब 2 साइड तो मिल गई, अब मुझे एक एंगल चाहिए ना भाई। साइड 2 किस में आती है, अरे भाई साइड एंगल साइड वाले क्राइटेरिया में आती है ना, साइड एंगल साइड वाले क्राइटेरिया में आती है। तो मुझे एंगल चाहिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो मैंने सोचा अब एंगल कहाँ से लाऊं, गिवन में कहीं नहीं है, ठीक है, हिंट भी कहीं नहीं दे रखा। तो मैंने जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए ना बेटा जी, उन
कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से मैंने हेल्प ली। ठीक है, जैसे ही मैंने ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव किए थे तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, इक्वल हो जाएगा CPCT से। तो बेटा जी उसका मैं यूटिलाइज करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, अब एंगल ABM, ठीक है, या फिर M की जगह मैं इसको पूरी साइड ले लूं क्योंकि एंगल तो B ही रहेगा, सेंटर वाला पार्ट। ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। PQR एंगल तो Q ही है, Q सेंटर में है ही हमारा। तो बेटा जी ये कैसे हुआ, बाय प्रूव्ड अबव बाय CPCT, प्रूव्ड अबव बाय CPCT। भाई हमने प्रूव कर दिया है यहाँ पे CPCT के थ्रू, ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों एंगल जो हैं, इन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के जो एंगल है वो भी इक्वल होंगे। ठीक है बच्चे, अब ये इक्वल हो गए, इट मीन्स हमारा जो ट्रायंगल है पूरा साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए। तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर ट्रायंगल ABC विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR बाय साइड एंगल साइड से। इसी के साथ बेटा जी थर्ड क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। सिंपल से क्वेश्चन है बच्चे, बिल्कुल।